भजन संहिता खोलेंगे हम कि थैंक्स करना अगर जरूरी है तो मैं उसे किस तरह से कर सकता हूं। पहला, अपने पड़ोसी को बोलो, पहला थैंक्स तू प्रार्थना में विनती के साथ कर सकता है। जब तू परमेश्वर के सामने जाए, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के साथ थैंक्स करके उपस्थित की जाए। तो पहले तरह से जो धन्यवाद तू कर सकता है वो प्रार्थना में है। आमीन। भजन संहिता 119 की 164 और भजन संहिता 50 की 14 आयत। 164 को मैं पहले पढ़ता हूं। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। 162 में लिखा, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। फिर 164 में पढ़ता हूं जो हमारा मेन वर्ड है आज का। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के नियमों के कारण जो धर्म से भरे 7 बार परमेश्वर की स्तुति कर। भजन संहिता 50 उसकी 14 आयत। उससे पहले मैं इस आयत को एक्सप्लेन करूंगा जो आपने पढ़ी है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के नियमों के कारण जो धार्मिकता से भरे हैं, धर्म में 7 बार उसकी स्तुति कर। कितनी बार स्तुति करता है दाऊद? कहता है कितनी बार? मैं 7 बार कहता रोज परमेश्वर की स्तुति करता हूं। एक बंदा 66 लड़ाइयां लड़के 66 लड़ाइयां जीत के अगर आपको कोई बात बता रहा हो तो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा हो जिसने आज तक 100 लोगों की गैदरिंग ना देखी हो, संघर्ष कर रहा हो, और वो गैदरिंग सेमिनार कैसे बढ़ाई जाए, गैदरिंग उस पर सेमिनार कर रहा हो, तो कैसा लगेगा आपको? उसको खुद मालूम नहीं करना क्या है। अगर मालूम होता वो अपने पे अप्लाई करता उसे। लेकिन अगर कोई कामयाब है किसी एरिया में तो उसको मालूम है उसका सीक्रेट क्या है। हालेलुया। अगर दाऊद अपनी लाइफ में हमेशा जीतता आया तो उसको सीक्रेट मालूम है क्या है। कहता मैं प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं। पहला जो स्तुति करने का तरीका है, बाइबल कहती है डांस करके आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। ये फर्स्ट तरीका है बाइबल का। अपने पड़ोसी को बोलो 7 बार एक दिन में वचन कहता है मैं तेरी स्तुति करूंगा। फिर से पड़ोसी को बोलो 7 बार। आमीन। अगर आप भजन संहिता 150 घर जाके पढ़े, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए उसको पढ़ूंगा। उसमें लिखा डफ बजाते नाचते हुए, महाशब्दावली झांझ बजाते हुए यहोवा की स्तुति करो। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहोवा की स्तुति करो। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाकर यहोवा की स्तुति करो। पहला तरीका क्या है यहोवा की स्तुति करने का? नाचते हुए। आज जब मैं मीटिंग करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने लोगों को देखा, 11:15 बजे, आप जानते हो 10:30 वर्शिप शुरू हो जाती, 11:15 बजे ऐसी बहनें झुंड बना के ऐसे आ रही थी। मैंने कहा और स्लो हो जाओ, जब वर्शिप खत्म हो जाएगी तब पहुंच जाना, कोई बात नहीं। तुम्हें कौन सा वर्शिप से लेना देना है? तुमको चंगियाई चाहिए या सिर्फ बस खाना पूर्ति करने के लिए संडे थोड़ी आना है हमने। आप देखो, अगर आप सुबह टाइम पे चलते हो तो किराया ज्यादा लगता है। आप जब लेट आते हो कम किराया दे के आते हो।
तो आप कैसे बंदे हो जो पूरा किराया खर्च के भी लड्डू पूरा खा के नहीं जा रहे हो? आप नुकसान वाले बिजनेसमैन हो। आप समझ रहे हो कि नहीं? जब ऑटो वाले ने किराया उतना ही लेना है, बाइक पे तेल उतना ही खर्चा होना है, और ये तो है नहीं कि आप सुबह करोड़ों रुपए की किसी कंपनी की मीटिंग में बैठे थे। अगर बैठे भी हो वो कैंसिल कर सकते हो। आना भी है चर्च, किराया भी उतने लगा के आना है, आना लेट है। आराम से 9 बजे उठना, पहला मुंह मा धोंदे नूं 10 वजणगे, फिर देखणगे लाइव शुरू नहीं हुई हले, जिद्दां ही लाइव शुरू हुई भजणगे फटाफट। फिर हाँ, क्या तरीका है ये? अगर चर्च आना ही है तो टाइम पर आओ। हाँ, ये नहीं मेन हॉल भराओ और आराम से लोग आ रहे हैं। नो, अपनी चर्च तो अलग है कि यहां तो 6 बजे 7 बजे लोग बैठे होते हैं। हाँ, कई चर्च तो लाइव शुरू नहीं होता उनका जब तक लोग ना आए। लोग आ रहे हैं भाई, वेट हो रही लोगों की। क्या हो रहा है ये? परमेश्वर क्यों वेट करे लोगों की? लोग वेट करें, आप लोग वेट करो कि वर्शिप कब शुरू करनी है। यहां एक फिक्स टाइम है कि इतने बजे वर्शिप शुरू होगी। सर्दी है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझते हैं आधा घंटा लेट हो जाएगी। लेट मतलब टाइम चेंज होता है सर्दियों को। दैट्स इट। लोग आएंगे, लोग आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। जो आ चुका है, जिसकी वर्शिप करनी वो आ चुके हैं। हालेलुया। पहली जो थैंक्स आपने देने हैं वो प्रार्थना में है। कहां पे है? दूसरा थैंक्स जो आपने देने हैं वो वर्शिप में है, क्योंकि जब आप वर्शिप करते हो तो आप उसको थैंक्स देते हो। वर्शिप में आप थैंक्स देते हो जब आप नाच के वर्शिप करते हो। जब आप नाच के वर्शिप करते हो, आपको मालूम है उसका रीजन है। एक दाऊद ने कहा अपनी पत्नी को, जब उसकी पत्नी बोली जो यहोवा को नहीं मानने वाली थी, अलग तरह से उसका बिहेवियर था, उसने कहा तू क्यों नाच रहा था? जब तू नाच रहा था तो तू अजीब सा लग रहा था, तू लड़कियों के जैसे नाच रहा था तू। इसका मतलब जो जब दाऊद नाच रहा था तो वो बच्चों की तरह नाच रहा था। हाँ, बेबीज की तरह। उसे कोई मतलब नहीं मेरे आसपास कौन खड़ा है। वो राजा था, कोई प्रजा का ड्रंकर्ड भिखारी नहीं था। वो भिखारी जो दारू पी के आया हो और ऐसे ऐसे नाच रहा, और आपको ये दाऊद को क्या हो गया कि वो तो भिखारी। आप बोलेगा यार ये सब शराबी बंदा है, क्या करता है? एक देश का राजा, देश का पीएम बच्चों की तरह नाच रहा था। उसकी वाइफ कंप्लेंट कर रही थी। आप जानते हैं उसकी वाइफ ने जब कंप्लेंट की कि तू क्यों खुदा की उपस्थिति में नाच रहा था बच्चों की तरह, उसके बाद वो कभी फलवंत नहीं हुई, उसके कभी बेबी नहीं हुआ। आप जानते हैं जो लोग जो नाच के वर्शिप की खिलाफत करते हैं वो फल रहित रह जाते हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में फल नहीं आता दोबारा। जो बोलते हैं ये क्या नाच नाच के यार वर्शिप करते हैं, एक अड़ा खुदा है। तुम लोग मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें बाइबल नहीं मालूम। तीसरी तरह की वर्शिप है बच्चों की तरह वर्शिप करनी, नाच के वर्शिप करनी, साजों के साथ वर्शिप करनी, और 10 तार वाला बाजा आपका हाथ इसके साथ वर्शिप करनी, साज वाज लेके वर्शिप करनी, और बच्चों की तरह वर्शिप करनी। करके देखना, कई बार जिंदगी बदल जाएगी। आप थैंक्स कर सकते हो प्रेयर में। दूसरा थैंक्स कैसे कर सकते हो? वर्शिप में। और वर्शिप के 3 हिस्से कैसे? आप नाच के वर्शिप करते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ढोल के साथ, बाजे के साथ। आपको ढोल की आवाज नहीं आ रही, अपनी बाइबल बजाओ। हाँ, मजे से नाचो, मजे से।
जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं आपके बच्चों की तरह नाचने की, वो फल रहित होंगे और आप फलों से भरे होंगे। आप जानते हैं जब लोग परमेश्वर के घरों में आए तो अपने 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 पेशे को कृपया परमेश्वर के घरों से दूर रखें कि मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं बिशप हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं तो बहुत बड़ा फन्ने खान हूं, तो मैं तो ऐसे ऐसे वर्शिप करूंगा, हालेलुया। हाँ, और लिखा बच्चों की तरह उसने वर्शिप की। और उसकी पत्नी मीकल बोली, क्या बच्चों की तरह तू नाच रहा, क्या लड़कियों की तरह तू नाच रहा था? और उसने कहा, जिस यहोवा परमेश्वर ने तेरे बाप का सिंहासन मुझे दिया। हां, कोई कहावत है कि अगर गंदा मुंह पब्लिक में खोलोगे तो थप्पड़ भी पब्लिक में लगता है। तो उसने जब अपना मुंह खोला तो उसने भी मुंह खोला कि जिस प्रभु ने मुझे ऊंचा किया, मैं क्यों ना नाचूं? रीजन क्या है ना नाचने का? आमीन। आप किस तरह थैंक्स करते हो परमेश्वर का? प्रार्थना के द्वारा, दूसरा वर्शिप में। और वर्शिप कैसे? बच्चों की तरह नाचकर और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भली भांति कहता बजाओ, भली भांति बजाओ। बजाने वाले भी प्रैक्टिस करके आए। ये नहीं मुंह धोया, आंखों में गिद्ध लगी और आगे बैठ गए ढोलकी पे। नो, तैयारी के साथ, फायर के साथ, हाँ, पावरफुली आप जब आते हो। अब जब ये गाते हैं आपको महसूस होता है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है कि मैंने ये काम, बस वर्शिप चल रही है, दैट्स इट। कैसे थैंक्स करते हो आप वर्शिप में? नाच के। कैसे नाच के? कैसे नाच के? बच्चों की तरह। आपको मालूम नहीं होना चाहिए आपका पड़ोसी आपको क्या देख रहे हैं या क्या सोचेगा आपके बारे में। मेरे आसपास कौन है? अगर यहीं पे अगर वॉलेंटियर ना खड़ूं, यहां पे खड़े करूं मैं, तो बच्चे आ जाएंगे स्टेज पर। हाँ, अभी उन्हें कोई परवाह नहीं है और आराम से आ जाएंगे ऐसे ऐसे करते कि ये लाइट केड़ी लगी है, दिखाओ ना। हाँ, उनको परवाह नहीं है तुम कौन हो, ये सिक्योरिटी उनको कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर ने कहा बच्चों की तरह मेरे पास आओ। उसे यह भी परवाह नहीं कि मैं प्रचार क्या कर रहा हूं। हाँ, उसने अगर सामने कीबोर्ड देख लिया, अभी अभी चल के आ जाए कीबोर्ड देखने, और मुझे भी साइड पे बोलेगा कीबोर्ड देखने दो। कितने समझ रहे हैं? केयरलेस, कोई परवाह नहीं कौन देख रहे हैं, कौन देखेगा, नो मैटर। जिसको दिखाना है वो देखे। समझ आ रही है कि नहीं? आप थैंक्स करते हो वर्शिप में, नाच कर। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नाचना बड़ा मुश्किल काम लगता है। कुछ नहीं करना, ढोल बजे इधर, ढोल बजे इधर, ये नाचना है। कोई काम नहीं है नाचना, कुछ नहीं करना, हाथ पैर हिलाने। लोगों को आप कंपटीशन में थोड़ी हो, ट्रॉफी थोड़ी मिलनी है आपको कि इसने अच्छा नाचा, ये बुरा नाचा। नाचो और झूमो। आमीन। और इस तरह से आप अपने थैंक्स को प्रैक्टिकली परमेश्वर के सामने रखते हो। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक्स कर। तेरे सरकमस्टेंसेस, तेरी परिस्थितियां कैसी भी हो, थैंक्स कर। प्रार्थना में थैंक्स कर, वर्शिप में थैंक्स कर। आमीन। और वर्शिप कैसे करनी है? नाच कर और बच्चों की तरह, और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, और भली भांति बजाते हुए। क्वायर के लिए इंस्ट्रूमेंट, सब लोगों के लिए तारीफ करो प्रभु की जोर से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।